दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे एनटीपीसी का पार्ट नंबर 108 और इससे पहले हम बहुत सारे पार्ट्स करवा चुके हैं 107। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। दोस्तों 100 के बाद से जो सीरीज चल रही है वो स्पेशल सीरीज चल रही है और इसमें हम साथ ही साथ डिटेल्स भी बताते हैं और चित्र भी दिखाते हैं ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ पाएं। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। लेकिन दोस्तों चैनल पे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किस पंडाल विकास और प्रबंधन कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है? तो ये है दोस्तों हरियाली कार्यक्रम को। हालांकि ये क्वेश्चन अब आपके लिए तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये 2019 का जो पेपर आया था जो मैं करा रहा हूँ ये वही तो है, तो ये अब 2024 वाले पेपर में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन से आपको हिंट क्या लेना है कि यहाँ पर दोस्तों जो केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिल करके कोई कार्यक्रम चलाती हैं या कोई नई योजना बनाती हैं तो उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं, 2024 में जितने हुए हैं, ठीक है, और वो भी आपको जून के बाद के मई के बाद के ये सारी योजनाओं पर आपको ध्यान देना है क्योंकि आपका जो पेपर होगा दोस्तों वो 2025 में होगा। तो आपको जून से आप कह सकते हो कि आधे 2024 से पढ़ना है आपको। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई है? तो ये बनाई गई थी दोस्तों यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ याद रखना। और यूनिसेफ का फुल फॉर्म आप याद रख लिए, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड ये होता है। ठीक है, यू से यूनाइटेड एंड नेशन चिल्ड्रन फंड। दिखा देता हूँ लोगो। तो यहाँ पर आप लोगो भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर इसका लोगो बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहा जा रहा है क्वेश्चन में P इक्वल टू 2 प्लस रूट थ्री, Q इक्वल टू 2 माइनस रूट थ्री है तो P अपान Q का मान ज्ञात करिए। तो इसका मतलब पहले हमें इसे रखना है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस में रूट थ्री और Q आएगा यानी कि हो जाएगा 2 माइनस का रूट थ्री। अब इसको हम क्या करते हैं, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम उसको जो हर होता है उसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करा दो, यानी कि हर में क्या लिखा है 2 माइनस रूट थ्री, तो यहाँ पर कहेंगे 2 प्लस का रूट थ्री, यानी कि माइनस है तो प्लस और प्लस होता तो माइनस। जो ऊपर हम गुणा करेंगे वही नीचे भी गुणा करते हैं इससे। अब देखो ये 2 प्लस रूट थ्री ऊपर बन रहा है और यहाँ 2 प्लस थ्री रूट बन रहा है, यानी कि ए प्लस बी, तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 2 प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर। और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्यों? क्योंकि 2 माइनस थ्री यानी कि ए माइनस थ्री, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे। चलो मैं कर देता हूँ यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस का रूट थ्री का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस का रूट थ्री का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 2 फार्मूले पर रहेगा ए बी, तो 2 दूनी 4 रूट थ्री और नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो 4 और 3 हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 3 7 हो जाएगा, प्लस का 4 रूट थ्री। नीचे क्या आएगा, 4 में से 3 गया तो 1 आएगा। तो देखो सेम टू सेम आ रहा है, यही ऑप्शन नंबर चौथे में 7 प्लस 4 रूट थ्री आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन थे? यह खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो देखो शौकत अली और मोहम्मद अली ने करा था। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? यानी कि जो असहयोग आंदोलन गांधी जी चला रहे थे उन्होंने इसको स्थगित कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी दोस्तों। क्योंकि वहां पर यह घटना कब की है, 1922 की तो है, लेकिन यह है 4 फरवरी 1922 की घटना है। तो वहां पर उत्तर प्रदेश में जो एक चौकी पड़ती है गोरखपुर, तो वहां पर आग लगा दी गई थी चौकी में, जहां पर जो ब्रिटिश पुलिस थी उनमें बहुत सारे पुलिस वालों की जान गई थी, यानी कि 22 पुलिस वालों की जान चली गई थी। इस उग्र भीड़ ने आग लगा दी थी चौकी में ही। ठीक है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा हिंसा हो गई थी, तो गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो ये पहला उत्तर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है, नीचे दिए गए क्रम में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद में एक स्वर है परंतु उसके पहले कोई संख्या नहीं है। मतलब देखो यहाँ पर कॉन्सोनेंट दिया है, कॉन्सोनेंट का मतलब है कि यहाँ पर दिया होना चाहिए था जैसे ई आई ओ यू, इनको क्या है ये स्वर होते हैं और इसके अलावा जितने भी बचते हैं वो हमारे होते हैं वॉवेल। अब इनके आगे आना चाहिए क्या, यहाँ पर आना चाहिए कॉन्सोनेंट, लेकिन इससे पहले कोई भी संख्या नहीं आनी चाहिए थी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें ये देखना है कि कोई कॉन्सोनेंट तो हो, जैसे मान लो कि पी कॉन्सोनेंट है, उसके बाद कोई वॉवेल होना चाहिए जैसे मान लो ए, लेकिन इसके पहले कोई नंबर 2 3 4 ये नहीं होना चाहिए था। तो देखो जरा कहाँ पर है, तो ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी नहीं है क्योंकि वॉवेल नहीं है, और आगे देखो यहाँ भी वॉवेल नहीं, हमें वॉवेल भी चाहिए, ये मान लो वॉवेल है लेकिन कॉन्सोनेंट नहीं है तो नंबर है। और इसके आगे भी देखो यहाँ पर भी नहीं मिल रहा, एक मिल रहा है दोस्तों, कौन सा, ये वाला मिल रहा है, ये वाला। ठीक है, इतना तो देख लो यही तो मिल रहा है क्योंकि इसके पहले कोई संख्या भी नहीं है और इसके बाद में यहाँ पर क्या है, वॉवेल दिया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ये पहला वाला करेक्ट आंसर, क्योंकि एक ही जोड़ा हमें मिल पाया है ऐसा। क्वेश्चन है, उस आकृति का चयन करें जो अन्य आकृतियों से भिन्न है, उनसे एकदम अलग है तो कौन सा है। तो देखो यहाँ पर भाग है, यहाँ भी भाग है, वर्ग वर्ग है, यहाँ पर गोला है, सर्कल है तो सर्कल है, लेकिन यहाँ पर देखो ये गुणा है, यहाँ भी गुणा है। इनमें आप देखो तो यहाँ पर गुणा तो दिया है, यहाँ भी लेकिन यहाँ भी गुणा है, यहाँ भाग है भाग है, यहाँ भी भाग है, यहाँ भी सर्कल है सर्कल, लेकिन यहाँ पर देखो प्लस दे दिया है, जबकि यहाँ पर क्या है, हर जगह पे गुणा है और इसमें प्लस है, तो बस यही हमारा अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य कथन दे के रखा है और कथन पर क्या क्या है कि कौन सा इनमें से फॉलो करता है। तो कथन ये है, इसके द्वारा दिए गए अनुषंगी कथन ये हैं, देखते हैं। आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर 60 किलोमीटर पर घंटे से अधिक की चाल से ही वाहन चला सकते हैं, यानी कि से ही दिया है, से ही का मतलब कि 60 से ऊपर ही आपको चलाना है वाहन, कब, राष्ट्रीय राजमार्ग पर। अब आते हैं यहाँ पर नीचे क्या बोल रहा है, आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं, ये तो मान लो थोड़ी देर के लिए इसको कट करते हैं। दूसरा कह रहा है, आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की चाल से वाहन नहीं चला सकते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की ही चाल हम चला सकते हैं, उससे कम की नहीं चला सकते हैं। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, से अधिक की चाल से वाहन नहीं चला सकते हैं। तो भाई देखो ये तो यहाँ पर गलत बताना था, तो देखो आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की चाल से वाहन नहीं चला सकते, जबकि यहाँ पर क्या चला सकते हैं। तो मान लिया हमने कि ये गलत है और गलत बताना था। अगला देखो, आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की चाल से वाहन चला सकते हैं, तो 60 किलोमीटर घंटे से अधिक से चाल चला सकते हैं, ये तो ये कह रहा है कि चला सकते हैं, तो ये तो सही है, तो सही वाला नहीं। अगला है, आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं हैं। तो देखो राष्ट्रीय राजमार्ग पर यहाँ पर हो रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात हो रही है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं है, ये गलत है, हैं। जबकि यहाँ पर देखो दोस्तों, मैं अपना सुधार करता हूँ पहले में, आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं वो तभी तो इसकी बात कर रहा था ना कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर इतने की अधिक से चाल नहीं चला सकते हैं, तो ये सही था, इस वजह से ये गलत है और ये गलत है, केवल बी और डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ये वाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी को पढ़ें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें से कह रहा है कि 5 महिलाएं सिमरन, वैशाली, नमिता, प्रीति और भावना एक होटल में एक पार्टी के लिए मिलती हैं। वे वृत्ताकार टेबल के चारों ओर टेबल के केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं। तो जैसा जैसा बोला जा रहा है हम वैसा ही करते जा रहे हैं। चलिए एक वृत्त बना लेता हूं मैं ऐसे करके, ठीक है। अब कितने लोग हैं इसमें से, कुल 5 है, तो 5 की जगह बना लेता हूं ऐसे करके, 3 4 और ये 5, तो 5 लोग हो गए यहाँ पर। अब देखो, अब इसमें से बैठालना है इनको, तो सिमरन, वैशाली, अब कंडीशन क्या है यहाँ से पढ़ते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि सिमरन प्रीति के दाईं ओर, पहले दूसरा तीसरा वाला लो, ज्यादा सही रहेगा। सिमरन प्रीति के बाईं ओर बैठती है, तो मान लो कि जो सिमरन है यहाँ पर और प्रीति के बाईं ओर बैठेगी, तो प्रीति यहाँ पर होगी, तभी तो बैठेगी इसके। अब क्या कह रहा है आगे, प्रीति नमिता और सिमरन के बीच बैठती है, नमिता और किसके बीच बैठती है, सिमरन के, तो नमिता को आप यहाँ पर कर दो, ठीक है, दोनों के बीच में बैठ जाएगी। अब आगे कह रहा है यहाँ पर भावना वैशाली के दाईं ओर बैठती है। अब देखो भाई यहाँ पर सिर्फ 2 ही हमारे पास बचे हैं, कौन कौन सा, भावना और वैशाली। तो वैशाली की दाईं ओर, तो वैशाली अगर मान लेता हूं कि यहाँ पर होगी, तो भावना कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, ठीक है, यहाँ पर भावना होगी। अब देखो बोला क्या जा रहा है
इनमें से कौन नमिता के दाईं ओर बैठती है? तो नमिता के दाईं ओर देखो कौन बैठा है, नमिता के दाईं ओर ये होगा और दाईं ओर बैठी यहाँ पर कौन? वैशाली बैठी है। तो बस ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, रोहित ने एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा है कि वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री हैं। तो देखो मैंने बोला था जब कभी भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आए ऐसे संबंध बताने वाला, तो आप सबसे पहले अपने आप को लेकर देखा करो कि हम रियल में उस जगह पर होते तो वो हमारा क्या रिश्ता होता। ठीक है, जैसे देखो मेरे पिता के इकलौते पुत्र, तो आप बताओ आपके पिता का इकलौता पुत्र, इसका मतलब क्या होगा? आप खुद ही होंगे। और पुत्र की पुत्री यानी कि आपकी पुत्री होगी ना वो। तो कह रहा है रोहित का उस फोटोग्राफ वाली लड़की से क्या संबंध है? रोहित की जगह पे आप मान लो और वो जो लड़की है वो आपकी बेटी ही तो होगी। तो इसका मतलब है जो पुत्री है उसका संबंध क्या है? वो आपको क्या बोलेगी? पिता बोलेगी। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आपके जो पिता हैं उनका कोई बेटा होगा वो भी इकलौता, तो आप खुद, और आपकी जो संतान होंगी इसका मतलब आप उनके पिता ही तो होंगे। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 4 पुरस्कारों का उल्लेख किया गया है, इनमें से 3 किसी न किसी तरीके से एक समान है यानी कि एक जैसे हैं और एक असंगत है यानी कि इनमें से एक अलग है। उस असंगत का चयन करना है। तो देखो पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री ये सारे के सारे दोस्तों साहित्य के लिए दिए जाते हैं, लेखन के क्षेत्र में दिए जाते हैं, साहित्य के लिए या फिर लेखन के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार हैं। वहीं दोस्तों अगर हम परमवीर चक्र की बात करें तो परमवीर जिसका नाम ही है, तो ये किसके लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है युद्ध युद्ध या वीरता के लिए। तो वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र। ठीक है, याद रखना। अच्छा अब आप बताओ कि सबसे बड़ा पुरस्कार हमारे देश का कौन सा है साहित्य के क्षेत्र में? सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखो हमारा लिखा है किसी कोड भाषा में पेंट को कोड 83 ऐसे करके लिखते हैं, स्कोर को हम ये लिखते हैं 49061। तो उसी कोड भाषा में रिसेंट का क्या होगा? रिसेंट को हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो देखो पेंट लिखा है तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं अगर आप कहें तो। चलो ठीक है, रिसेंट RECENT, रिसेंट हमें बताना है। आप देखो यहाँ पर पी लिखा है, हमें यहाँ पर पी का मतलब क्या है? 8 दिया है। यहाँ पर देखो ये सबका अलग अलग कोड दिया है, कैसे पता चलेगा कि एक लेटर का कोड है? तो यहाँ पर देखो कि कोई ऐसा वर्ड है जो सबका यूनिक है, कोई भी कॉमन नहीं है। जैसे देखो पी के लिए 8 आया है, ए के लिए 3 आया है, ऐसे करके एस के लिए 4 आया है। ठीक है, ऐसे कोड दिया है। तो रिसेंट के लिए तो अब देखो आर कहाँ पर है? तो आप कहेंगे ये है लास्ट से सेकंड, तो लास्ट से सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है? 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। वहीं पर ई की जगह पे क्या आएगा? तो ई किनारे वाला यानी कि एक है सबसे किनारे, तो लिखेंगे 1। ठीक है, अब आगे देखो, अब यहां से दोस्तों आप दिमाग लगा सकते थे कि 61 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया। देखो स्टार्टिंग में 61 एक में है, बाकी किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया। तो अब आगे मैच करने की जरूरत भी नहीं है आपको, डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। ये बात कब की है? जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं पूरा बता रहा हूँ। तो देखो सी कहाँ पर है? ये है सेकंड पे, तो क्या हो जाएगा? 9 आ जाएगा। वहीं पर ई देखो, ई लास्ट है तो इसका मतलब हो जाएगा 1 नंबर पे। देखो एन कहाँ पर है? लास्ट से सेकंड, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 नंबर, तो आ जाएगा 2। वहीं पर टी देखो, टी लास्ट का है यानी कि 7 है, तो यहाँ लिखेंगे 7। कितना बना? 61 91 27, तो 61 91 27 ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस शब्द का चयन करें जो अन्य 3 शब्दों से भिन्न है, अन्य 3 शब्दों से एकदम अलग है। तो जैसे देखो समर्पित यानी कि डिवोटेड, किसी के प्रति समर्पित हो जाना, उसका एहसान कर देना। स्वविभक्त मतलब लॉयल होना, तो ये भी पॉजिटिव वर्ड है। लेकिन विश्वासी होना, किसी के प्रति वफादार होना, फेथफुल होना, तो ये भी क्या है? इसका पॉजिटिव वर्ड है। यानी कि किसी के प्रति हम क्या कर रहे हैं? जो भेदभाव नहीं है, सकारात्मक हम सोच विचार रख रहे हैं, कर्म रख रहे हैं, वो यानी कि पॉजिटिव वर्ड्स हैं दोनों। लेकिन लास्ट ऊपर वाला देखो विश्वासघाती, यानी कि ये नेगेटिव वर्ड है। किसी के साथ विश्वास कर जाना, विश्वासघात कर जाना, ये नेगेटिव वर्ड है। तो इनमें से अलग क्या हो गया? केवल यही सही है, यानी कि पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 97, किसी कोर्ट में बेस्ट वे टू विन को FAAK ऐसे करके लिखा जाता है। फाका लालूज मतलब जो है ऐसा लिखा जाता है। तो देखो ये कोड वर्ड होते हैं दोस्तों, तो इसमें से बताना है ऑफ द वे। तो पहले देखो कि वे कहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे वे पहले वाले सेंटेंस में लिखा हुआ है।
दूसरे सेंटेंस में कहाँ वे लिखा है, इस पे वे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो वे टू यहाँ पर है और वे टू यहाँ पर है, तो दो ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे। अब वे टू कॉमन होगा, पता नहीं चल पाएगा कि वे का क्या है, टू का क्या है। जैसे देखो वे टू यहाँ पर क्या कॉमन है, जो इसमें कॉमन है, तो इसमें से आप कहेंगे एल ए कॉमन है, और यहाँ पर भी देखो एल ए है, एक और कॉमन होना चाहिए एफ है, और यहाँ पर भी देखो एफ है दिया है, यानी कि वे टू जो हो जाएगा दोस्तों, तो ये वे टू लिख लो आप, वे टू जो है ये हो जाएगा किसका, यहाँ पर लिखा है एफ ए और टी, एफ ए के बाद क्या है एल ए दिया है, ये देख रखा है। अगला देखो यहाँ पर लिखा है टू सेल ऑफ नाइट को एन ए ली या ऐसे करके लिखा जाता है, तो देखो टू यहाँ पर भी है, और ऐसा कोड कहाँ पर है, जो टू यहाँ था और यहाँ भी देखो एल ए आ रहा था, यहाँ भी टू है तो इसका भी एल ए आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि हम टू को बोलेंगे कि वो एल ए है, और वे को क्या बोलेंगे, एफ ए बोलेंगे। समझ गए आप। तो अब आगे देखो, तो हमसे पूछा था वे का, तो ऑफ द वे पूरा पूछा है, तो वे का देखो हमें तो पता चल गया कि एफ ए है। अब ऑप्शन में देखो सेकंड में भी नहीं है और थर्ड में भी नहीं है। अब 50% तो आपका क्वेश्चन सही होने की चांसेस हो गए, क्योंकि 50 गलत 50 चांसेस। अब इसमें से हमें एफ ए दोनों में दिया है इसमें और इसमें। अब हमें क्या देखना है कि ऑफ द वे, ऑफ का मिल जाए और द का मिल जाए हमें। तो देखो ऑफ इसमें कॉमन है और ऑफ इसमें भी कॉमन है, तो आप बताओ दोनों में से क्या कॉमन है नंबर में। तो आप कहेंगे कि विन ऑफ द डे लिखा है, विन ऑफ द नाइट लिखा है, यानी कि ऑफ यहाँ पर कॉमन, यहाँ पर कॉमन है। ऑफ के लिए क्या आया है, एन ए आया है, यहाँ पर भी देखो एन ए आया है, तो ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, एन ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात तो फिक्स हो गई कि ऑफ के लिए एन ए आ गया। बचा हमारे पास क्या, द बचा है। तो द देखो इसमें भी द आ रहा है और इधर वाले में भी द आ रहा है, तो क्या कॉमन है, लू ला हु फा, और यहाँ पर क्या है हु फा, तो लू कॉमन है। देखो इसमें भी लू कॉमन है, इधर भी लू कॉमन है, तो इसका मतलब हो गया कि जो यहाँ पर द है, द का मतलब क्या हो गया, लू हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे ला ने लू, तो ये हो जाएगा लू ना फा, यहाँ पर माफ कीजिएगा फा लिखा है, ये ला इसका नहीं होगा, ये तो टू का हमने लिखा था, ये हो जाएगा एफ ए एन ए और एल यू। तो कहाँ लिखा है, एल यू एन ए एफ ए। अब इनका सीक्वेंस अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये मिलेंगे आपको वही। ऐसा नहीं कि इस ऑप्शन में एन ए पहले कर दिया जाए या इधर कर दिया जाए तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है, कहीं एक ही जगह पर मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो पहला शब्द दूसरे वाले से रखता है। तो देखो प्रसन्न का उल्टा क्या होता है, दुख होता है। वैसे वैषम में, तो दोस्तों वैषम का मतलब होता है जो समतल ना हो। ठीक है, समतल ना होना ये कह सकते हो, मैं लिख देता हूँ समतल ना होना। तो जो समतल नहीं होता उसको हम वैषम बोलते हैं। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, समरसता। समरसता का मतलब हो जाएगा इसका जस्ट अपोजिट वैषम का। अब देखो इतना हार्ड हिंदी दिया था, अब आप कहेंगे कि रेलवे में तो हिंदी पूछी नहीं जाती है, तो देख लो आप हिंदी का ही वर्ड दिया है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जरूर रेलवे डाल देता है घूम फिरा करके, वो इनडायरेक्टली वो अदर सब्जेक्ट के होते हैं, लेकिन नाम इसका रीजनिंग का दे दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आप बताओ कि रीजनिंग में ये वर्ड वैषमता होता है, हिंदी में होता है, तो हिंदी का होता है ना। तो अब अगर आपको पता होगा हिंदी के बारे में तभी तो आप कर पाएंगे इसको। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन फंसा देता है रेलवे कई बार, लेकिन आपको फंसना नहीं है क्योंकि आप अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए बार ग्राफ के आधार पर 2004 से 2008 तक मोबाइल फोन की बिक्री यानी कि सेल्स ऑफ मोबाइल फोन्स में हुई लगभग प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, देखो 2004 से 2008 तक, तो 2004, तो पहले 2004 ये लिखा हुआ है और 2008 ये लिखा हुआ है। 2004 में 35 की बिक्री थी, अब हो गई है 70 की बिक्री। ठीक है, तो बढ़ा कितने का है, देखो 35 से हो गया 70, तो कितना बढ़ गया, 35 ही तो बढ़ गया। और स्टार्टिंग में कितना का बिक्री हो रही थी, 35, तो आप नीचे लिख दो 35। अब गुणे में आ जाएगा 100, 35 से 35 कट गया तो कितना बचेगा, ये बचेगा 100%। तो दोस्तों बिक्री कितनी बढ़ गई, 100% बढ़ गई है। तो ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा 100%। ठीक है, तो दोस्तों हमने 100 तक के क्वेश्चंस कवर कर लिए, और इसके आगे अब हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो कि आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन पेपर हम उठाएंगे, जो कि यहाँ से आप देखेंगे इसको हम लेंगे आगे, जो कि पार्ट होगा हमारा अगला वाला, और 10:30 से 12 के बीच में पूछा गया था, और 8/4/2021 का पेपर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट है पहले का तो आप देख लेना, माफ कीजिएगा प्रैक्टिस सेट नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिएगा।
वहाँ से आप मैच कर लेना, ठीक है। तो रियल क्वेश्चन पेपर है जो 8/4/2021 को पूछा गया था, इसको हम सॉल्व करेंगे अगले पार्ट में। और इसकी लिंक अगले पार्ट की आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर लिखा होगा अगला पार्ट, सबसे ऊपर ही लिंक होगी पहले नंबर की, उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इसके ये वाले क्वेश्चन शुरुआत हो जाएगी, ये सारे के सारे आप आंसर देख पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ सीखने को मिला हो चैनल से तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस आप तक समय समय से पहुंचती रहें और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से होती रहे, ताकि 2024 में आप एक सीट पक्का कर पाएँ और एक सीट आपके लिए रिजर्व हो पाए। दोस्तों अभी आपके लिए पर्याप्त टाइम है, क्योंकि एग्जाम में अभी टाइम है, तो आप आराम से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप अब से भी शुरुआत करते हैं तो आप चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप सिलेक्शन ले जाएंगे, क्योंकि जब लास्ट टाइम पे जितना जो सीरियस होता है वही एग्जाम क्रैक कर पाता है। पिछले कितने सालों से कौन क्या पढ़ रहा है इससे मतलब नहीं है, अंतिम समय में कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है ये मायने रखता है। क्योंकि बहुत सारे जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं वो सबसे पहले प्रीवियस ईयर ही लगाते हैं, प्रीवियस ईयर देखते हैं, वहां से उन्हें आइडिया लगता है कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस उसी को देख देख करके वो उसी टाइप के क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उनका सिलेक्शन भी हो जाता है। तो आपको भी ठीक इसी प्रकार से करना है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने बहुत सारे पार्ट्स करवा दिए हैं, 107-8 पार्ट हो चुके हैं। तो जिसने भी स्टार्टिंग से पार्ट्स देखे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं हमारे जो कमेंट्स में बताते हैं कि सर हमने इतने पार्ट्स देख लिए, डेली में 5 पार्ट्स देखता हूँ, डेली 10 पार्ट्स देखता हूँ। तो आप भी अपने एक रूटीन बना लिए, और मैं तो कहता हूँ स्टार्टिंग से आप देखिए सारे पार्ट्स, क्योंकि आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो सारे पार्ट्स एक स्ट्रेटजी के हिसाब से आप देख पाएंगे और आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा। सिर्फ इनको ही देखकर आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। और बहुत सारे नई ट्रिक्स भी बताते हैं, तो आप उनको भी सीख लेना, जो नहीं आ रहा आप उसको नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन भी दबा लिया होगा। तो और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप ग्रुप डी एएलपी टेक्नीशियन की भी तैयारी करना चाहते हैं तो इसका भी हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर करवा दिए हैं और अभी और भी करवा रहे हैं। तो उनको देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, सारी की सारी एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी की, तो वहां से देख लेना। या फिर आप कंप्लीट वीडियोस देखना चाहते हैं जो हमने प्लेलिस्ट बनाया है, तो ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन और रेलवे इंटरव्यू और मैथ की, ये सब की अलग अलग प्लेलिस्ट है, सब में अलग अलग टाइप की वीडियोस हमने सेट कर दिया है। और पार्ट वाइज वहां से आप देखेंगे 1 2 3 4 ऐसे सबको हमने सीरियल से लगा दिया है। तो एक बार प्लेलिस्ट में जरूर चेक कर लेना, आप देखेंगे तो बहुत बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी। दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में, और उम्मीद है अगला पार्ट आप जरूर देखेंगे। तो इसी वीडियो के नीचे आप क्लिक कीजिए, अगले पार्ट में फिर से मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।